कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बैठते हैं तो फिर थक जाते हैं। इसमें अपने को थकाने की दरकार नहीं। ये तो सहज मार्ग है, हठ से नहीं बैठना। भल चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। कोई आधा घंटा बैठते, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा, 5 मिनट भी बाप को बड़े प्यार से याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत अच्छे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी तुम निरंतर याद कर सकते हो, नहीं। इस अवस्था में टाइम लगता है। बाप की याद तो चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए। बाकी हठ से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। बाप को याद करना है, ऐसे नहीं यहाँ सिर्फ बैठना है। चलते फिरते याद में रहना है। तुम तो कहाँ भी बैठो, बाबा को याद करो, इसमें ही मेहनत है। 4-6 घंटे याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है। इस पर तुम्हारी मेहनत चलती है, थकते भी इसमें ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नींद को जीतो, आंखें बंद ना हो। मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना, यह कोई योग नहीं है। बाप को याद करते समय आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद सुस्ती आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो। आंखें बंद करना तो गोया अंधा हो गया। यह कायदा नहीं है। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़े ही कहते हैं आंखें बंद करो। आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे?
आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो कुछ दाल में काला होगा। कोई और को याद करते होंगे। बाबा खुद कहते हैं, सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता है। लेटे रहने से भी कभी कभी झुटका आ जाएगा। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। बड़ा मज़ा आता है। जैसे अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। ये बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। अगर खुशी नहीं रहती तो ज़रूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले बच्चे भी बाप को याद नहीं करते। ना सवेरे उठ सकते हैं। उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। बाप कहते हैं, पढ़ाई व योग में तुम्हें ज़रा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे, सभी तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं। जिसका बाप से पूरा लव होगा वह एक्यूरेट पढ़ेंगे। सुस्ती आ नहीं सकती। अगर सुस्ती है तो समझा जाता है कि तकदीर में नहीं है। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते, उबासी लेते रहते। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। बाप कहते हैं, नींद को जीतने वाले बन। याद का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है। झुटका नहीं खाना है। बाप कहते हैं, भल घर में रहते हुए रात को जागो। जितना जो दौड़े, भल रात को भी नींद नहीं करो तो बहुत तीखे जाएंगे। यह कितनी तरावट की नॉलेज है। बेड़ा ही पार हो जाता है। सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। दिन में माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। इसलिए नींद को जीतने वाले बनो। रात को जाग कमाई करो। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं, उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं।
कमाई में फिर नींद नहीं आती। कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। बाप कहते हैं, जिन्न बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिन्न की कहानी है ना, बोला हमको काम दो। बाप भी कहते हैं, तुमको डायरेक्शन देता हूँ, मेरी याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा।